ठीक है नहीं? नाम क्या तुम्हारा? क्या? बिलाल मकसूद। तो जी नाम है इसका बिलाल मकसूद। और उम्र कितनी है बेटे? 35 बच्चे की उम्र है। और इस बच्चे का ये 3 हॉस्पिटलों में जा चुका है। कितने हॉस्पिटल में? 1 मिनट में ब्लड प्रेशर इसका चेक कर लूँ। तो ब्लड प्रेशर इसका 120 और ऊपर वाला सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक इसका 80 है। ठीक है ना जी? और इसकी कंप्लेन क्या हुआ क्या है तुम्हें ये बताओ, अपनी बताओ। लेफ्ट साइड सुन्न हो रही है, एकदम से घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। ऊंची बोलो तो। लेफ्ट साइड सुन्न हो रही है। हाँ। और एकदम घबराहट होती है। घबराहट बहुत ज़्यादा होती है कि लेट नहीं सकता, उठता तो फिर घबराहट होती है तो चलना स्टार्ट कर देता है। अच्छा। मेन चीज़ ये कि टांगें एकदम हल्की हो जाती हैं, जिस तरह जान में वजन नहीं है तो राइट। इस तरह से। कोई इस तरह की यहाँ पे दर्द महसूस हुई हो इस तरह की कोई? हाँ, पहले हफ्ता पहले यहाँ पर दर्द हुई। पेन से मुराद ये कि थोड़ा सा सांस लेता था ना तो खिंचाव महसूस होता यस। था। अब लास्ट टाइम फिर वही सीन हुआ, मैंने इग्नोर किया। 3 बजे के करीब फिर वही सीन हुआ और मेरे ये ना पहले बाजू नहीं मेरा सुन रहा था, लेकिन बाजू सुन होना स्टार्ट हो गया। राइट। तो वो घबराहट बहुत ज़्यादा होगी। तो पहले तो इकरा दिए हैं। अच्छा। उन्होंने आगे ECG की है, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक मिनट सांस रोको। लो जी, इसकी चारों एरियाज मैंने माइट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, एओर्टिक वेल्व एंड पल्मोनरी एरिया सारे मैंने ऑस्कल्टेट किए हैं। हार्ट में इसके कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। ठीक है ना जी? अब ये बच्चे ने जो हिस्ट्री दी है कि जी यहाँ पे सुन्न हो रहा है और बच्चे की उम्र 35 साल है और ये सारे बदन को भी कह रहा है। और बेटे हाथ यूँ करो, हाथ क्या कामते हैं? हाँ, ये बैठ। ठीक है, ठीक है। हाथ भी काम रहा है इसका, ट्रेमर्स हैं। ठीक है। तो 3 इत्तेफाक हॉस्पिटल गया है ये, ECG इसकी हुई है। इकरा हॉस्पिटल गया है ये, ECG हुई है। तीसरी जगह कहाँ गए हो? उमर हॉस्पिटल गया है, ECG हुई है। चौथी बार आप गए हो अली क्लिनिक। 4 जगहों पे ये जा चुका है। अब मसला ये है कि सब ने, किसी ने इसको जो है ECG करके ये लेबल किया है, किसी ने लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है उसने किया हुआ है, किसी ने इसको कहा है कि तुम्हें हार्ट अटैक हो रहा है। अब ट्रेमर इसके देखो, ये यूँ करो बेटे, ट्रेमर देखो, ट्रेमर्स। ठीक है ना जी? तो ये बच्चा जो है सिंपली ही इज़ हैविंग कार्डिक न्यूरोसिस, एंजाइटी और कन्वर्शन रिएक्शन। इसको सिंपल ये है, एंजाइटी दैट हैड लेड टू दिस क्लिनिकल पिक्चर्स। ठीक है, जिसको इतना लंबा चौड़ा, किसी ने इसको एंजिसिड दी हुई है, किसी ने इसको डेपोनेट दी हुई है, किसी ने इसको क्लोपिडोग्रिल दी हुई है, किसी ने इसको एसिटाइल। अब ये बच्चे को जो है कोई डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी मैंने चेक किया है वो 120 और 80 है। ठीक है। और अभी जो कह रहा है जी मेरे सुबह फिर हुआ, ये सारा दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंजाइटी दैट हैज़ लेड टू दिस काइंड ऑफ कंडीशन। अब यहाँ पे जो दर्द हो रही है इस एज के ऊपर, हम उसको माइल्जिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो चेस्ट मसल्स हैं उसको जो चिलिंग हो जाती है उससे पेन भी हो सकती है। और कार्डिक न्यूरोसिस जो ऊपर से एंजाइटी है दैट कैन आल्सो काज दिस काइंड ऑफ पैल्पिटेशन एज वेल एज ट्रेम्बल्स एंड एंजाइटी। तो ये इसकी सिंपल जो है, इस बच्चे को जो है इसको प्रॉब्लम था, लेकिन ये 4 हॉस्पिटलों में गया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये, इत्तेफाक हॉस्पिटल, इकरा हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल, और फिर आखिर में ये क्लिनिक है। अब ये मेरे पास पाँचवीं बार ये मेरे पास आया। अब मैं क्या करूँगा इसको? मैंने सिंपल इसको जो मेडिसिन देनी है, मैंने इसको प्रोप्रानोल देनी है। इसको मैं 10 मिलीग्राम 1 गोली सुबह दोपहर शाम दूंगा। दूसरा मैंने इसको जो इसकी पेन रिलीवर है उसके लिए मैं हो सकता है इसको न्यूबिराल और फेनाडिन स्ट्रेट प्लस एस्ट्रोमाइनोफिन, और साथ में इसको मैं कैफ्लान मिला के दे दूँ, डाइक्लोफेनिक पोटाशियम। ये 3 दवाइयाँ मैं दूंगा और इसको घर भेज दूंगा और इसको कल दोबारा फॉलोअप के लिए भिजवाऊंगा। और मैं देखता हूँ कि क्या सोच, चूँकि हार्ट में कार्डिक ऑस्कल्टेशन में ऑल एरियाज देयर इज़ नथिंग इन दैट। अब इसमें तो मेरी जो इमीडिएटली अगर ये मेरे पास आ जाता तो इतने लंबे चौड़े चक्रों में ना पड़ता ये बच्चा। ठीक है ना? आईसाइट वीक है, मेरे डबल विजन है, मतलब कि ना मेरी ना नज़र ठहरती नहीं है, तो ये मेरे बड़ी देर से इशू चल रहा है। वो बेटे आपका आईसाइट का मसला इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो दिमाग से रिलेटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये बच्चा, तो इसका ज़्यादा जो है काम कंप्यूटर पे है। और वो भी एक फैक्टर है कि जो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन है
मोबाइल पे इसका काम मोबाइल है। पे तो सारा operator और ये मोबाइल की जो रेज होती हैं जो ये वीएन को भी इफ़ेक्ट करती हैं और ये ब्रेन की स्टिमुलेशन को भी, एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। ये सारी मिल मिला के इस बच्चे को ना दैट हैज़ कास्ड दिस काइंड ऑफ टैकिकार्डिया, numbness, and these are also you see tremors, all these clinical picture which is going toward the cardiac neurosis. It is not in fact having any cardiac problem. So what I will do and I will call him to come back for follow-up visit tomorrow. So thanks for watching and give your expert opinion if you have in your mind. Thank you very much. So nice of you.